हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्रूफ कंडीशन है तो टू पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है, देखो यार, ये वाली कंडीशन इन तीनों को ऐड करने पर आ रहा है, ये लगा दो। देख रहे हो आप, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस रहेगा। प्लस इधर आ जाओ। ये बी है, ये वन प्लस बी है, ये बी है, ये सी है, ये वन प्लस सी है। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं, टेकिंग आउट कॉमन वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम वन। वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वन वन बी, वन प्लस बी, बी सी, सी वन प्लस सी। ठीक है, अब जीरो बनाने का काम करो। आ जाओ, जीरो बनाने के लिए काम करता हूँ अपन। हाँ, इसमें से इसको कर दे माइनस, और इसमें से भी इसको कर दे माइनस। ठीक है, आ जाओ। रो टू के लिए बोल रहा हूँ मैं, रो टू माइनस रो वन, और रो थ्री के लिए भी यही बोल रहा हूँ, रो थ्री माइनस रो वन। देखो बाहर वन प्लस ए प्लस बी तो सी तो है। अब आ जाओ, रो वन क्या है मेरे पास, वन बी सी, वन बी सी। इधर देखो, वन में से वन गया जीरो, वन प्लस बी में से बी चला गया तो वन बचा। समझ गए ना, वन प्लस बी में से बी चला गया, सी में सी चला गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, बी में से बी गया जीरो, फिर वन प्लस सी में से सी चला गया तो फिर वन। अब मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, वैन प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, बाय द प्रॉपर्टी, बाय द डायगोनल प्रॉपर्टी लिख लो आप इसकी जगह। अगर किसी एक प्रिंसिपल डायगोनल के किसी भी एक तरफ सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसका आंसर जो होता है, डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है, वो उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है डायगोनल वाले का। ठीक है, तो आंसर आ गया वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं, ये आरएचएस आ गया आपके पास, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट और देख लो। यहाँ देखो, सिंपली दिख रहा है आपको, अगर या तो मैं इन तीनों को ऐड करूं या फिर मैं इन तीनों को ऐड करूं, कैसे भी ले लो, सेम कंडीशन बननी है मेरे पास, है ना। रो से लोगे तब भी वही बनेगा, कॉलम से लोगे तब भी वही बनेगा। तो रो से लिया तो ये कितना हो गया, थ्री वाई प्लस के। नीचे भी लोगे, यहाँ पर भी थ्री वाई प्लस के, यहाँ पर लोगे तो ये भी थ्री वाई प्लस के, वाई वाई। ठीक है, वाई प्लस के वाई, वाई वाई प्लस के, कॉमन निकाल लें। थ्री वाई प्लस के मैंने निकाल लिया ना है कॉमन, क्या बचा, वन वन वन, क्या बचा, वाई 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 प्लस के, वाई 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 प्लस के। अब क्या करें, कॉलम से माइनस करोगे, रो से माइनस करोगे, रो से माइनस करोगे केवल इसमें हिंट मिलेगा, और इससे माइनस करोगे तो कॉलम से मिल जाएगा, दोनों से। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर सी टू के लिए सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री के लिए भी सी थ्री माइनस सी वन। देखो क्या बचा हमारे पास, थ्री वाई प्लस के, ये तो है ना। सी वन में कोई चेंज नहीं करना, तो वन वाई वाई लिख दो, वन वाई वाई लिख दो। इधर चेंज करना है, वन में से वन गया जीरो, वाई प्लस के माइनस वाई किया तो के, वाई प्लस के में से वाई माइनस किया तो के, वाई में से वाई गया तो फिर से जीरो। फिर देखो, वन माइनस वन किया तो फिर से जीरो, वाई माइनस वाई किया तो फिर से जीरो, वाई प्लस के माइनस वाई किया तो फिर से के। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, डायगोनल प्रॉपर्टी। आप चाहो तो इसके बिना इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, अलोंग रो या कॉलम, कोई इशू नहीं है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के किसी भी एक तरफ, या तो नीचे या फिर ऊपर, ऑल एलिमेंट जीरो है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा, सॉल्व करने पे वो क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से होगा। वन मल्टीप्लाई के, कितना हो गया, के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आर एच एस प्रूफ। क्वेश्चन 17 कंप्लीटेड।